श्री राधे श्याम। इस प्रकार से पहले संत कृपा जरूरी है। जब भगवान किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं तो संतों को पहले भेज देते हैं। आज भगवान ने तुरंत देवर्षि नारद को भेजा है। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक संतों का दर्शन नहीं होता है। आज नारद जी ने कहा कि देखें ध्रुव जी का वैराग्य उच्च कोटि का है कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा छोटा सा बालक है। माता की आज्ञा का बुरा मान करके और जंगल में तो चला आया है, लेकिन क्या ये तपस्या कर पाएगा? आज नारद जी परीक्षण करने के लिए प्रकट हो गए हैं। और जैसे ही ध्रुव जी से पूछ रहे, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने सारी बात बता दी। ऐसी ऐसी बात है, मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूं, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, बेटा तुम जैसे छोटे छोटे लोग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने माता पिता के छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे माता है, कह दिया, क्या हुआ? नाधुना नप्यवामानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लज्जयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। पुत्र तुम्हें इतना मान और अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। और तुम्हें मालूम है ऐसे ऐसे ऋषि तुम्हें जंगल में मिलेंगे जिनकी तपस्या करते करते सारी उम्र बीत गई, लेकिन भगवान की दर्शन की तो बात छोड़ो, साक्षात्कार भी नहीं हुआ, समाधि में भी दर्शन नहीं हुए, और तुम इतने छोटे हो करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हो। लेकिन ध्रुव जी ने क्या कहा? महाराज, यस्य देव विहितं सा तेन दुःख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः परवृक्षति। महाराज, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि ये बात हमें कोई पहले समझाता तो मैं मान लेता, लेकिन आपके ये अमृत तुल्य जो वचन हैं, ये हमारे हृदय में वैसे ही नहीं टिक रहे हैं जैसे कोई छलनी लेकर के और गाय का अमृतमयी दूध दुहने बैठ जाए, दूध निकालना हो और छलनी लेकर के बैठ जाए। मैं मानता हूं कि आपकी जो बात है, जो वाणी है, वो अमृत तुल्य है, लेकिन हृदय मेरा जो है अपने सौतेली मां सुरुचि के वचनों से विदीर्ण हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। इसलिए आपकी अमृतमयी वाणी अब हमारे हृदय में नहीं रुकने वाली। और नारद जी जानते थे कि ये लौटने वाले नहीं, लेकिन फिर भी परीक्षण कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं, कई लोगों का वैराग्य जो होता है बहुत ही क्षणिक होता है। घर में कोई झगड़ा लड़ाई हो गई थोड़ी सी कि अब हम जा रहे हैं बाबा बनने, लेकिन 1 किलोमीटर गए नहीं कि फिर विचार परिवर्तित हो गया। तो इसलिए नारद जी ध्रुव जी का परीक्षण कर रहे हैं कि क्या सच्चा वैराग्य है ध्रुव के अंदर। और आज ध्रुव जी का जब परीक्षण कर लिया है तो नारद जी ने तुरंत कहा, जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें नारायण का दर्शन अवश्य होगा। लेकिन क्या तुमने गुरु बनाया है? प्रहलाद जी ने कहा, सरकार गुरु के तो मतलब ही मुझे नहीं मालूम। नारद जी ने कहा, बिना गुरु के भगवान की कृपा नहीं होती है। आज ध्रुव जी कह रहे हैं, महाराज गुरु को हम कहां ढूंढने जाएं? अब यदि आप मिल गए हो तो आप ही हमें दीक्षा दे दो। और आज नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नारद ध्रुव जी महाराज को दीक्षा दिया है। और कहते हैं कि पुत्र, अब तुम सीधे यहां से जाओ वृंदावन में, जहां पर
पावन यमुना के तट पर बैठकर और भगवान का भजन करो। देखिए, मंत्र का मतलब क्या होता जानते हैं? मंत्र का मतलब होता है मननात् त्रायते इति मंत्रः। जो मनन किया जाए वो मंत्र होता है। मंत्र का कीर्तन नहीं होता। एक ही मंत्र है जिसका कीर्तन होता है। वो कौन सा मंत्र है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और सभी मंत्रों का मनन किया जाता है। और इस प्रकार से नारद जी जब इनको उपदेश देकर के गए हैं तो ध्रुव जी सीधे वहां से वृंदावन पधारे हैं और पावन यमुना में स्नान करके और यमुना के पावन पुलिन तट पर समाधि लगा करके बैठ गए हैं। अब देखिए, समाधि लगाने का तरीका क्या है, ध्रुव जी कैसी तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी जब समाधि में बैठे हैं तो क्या है, तीरा तांते कपित्थ बदरासना। 3 दिन पर एक बार फल का आहार लेते हैं। ध्रुव जी 3 दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और तीसरे दिन फल खाते हैं। हम देखते हैं कई लोग होते हैं ना, किसी का देखा कि ये आदमी बहुत तपस्या कर रहा है, व्रत कर रहा है और हमने भी नियम ले लिया। अब किस बात जो दुर्गा नवरात्र आएगा उसका पालन हमें बिल्कुल निराहार करना है। अब किस बात जो नवरात्र आएगा उसमें हम बिल्कुल निर्जल व्रत करेंगे। लेकिन होता क्या है, 3 दिन का व्रत तो बीत गया किसी तरीके से, चौथे दिन बोतल चढ़ानी पड़ रही है। प्रेम से बोले राधे राधे। तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए कि हमारे शरीर को कसौटी पर कसो। ध्रुव जी महाराज गए हैं तो तीरा त्रांते कपित्थ बदरासना। 3 दिन पर एक बार फल का आहार करते हैं और 1 महीना यही क्रम से बीता। और दूसरा मास जब आया है, द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने। अब 6 दिन पर सिर्फ पत्ते खाते हैं। 6 दिन पर सिर्फ पत्ते खाते हैं। जब तीसरा महीना आया तो 9 दिन पर सिर्फ जल पीते हैं। और जब चौथा महीना आया तो 12 दिन पर सिर्फ वायु का आहार करके जीते हैं। ध्रुव जी की तपस्या का जब 5वां महीना आया तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है कि श्वास भी लेना बंद कर दिया। भगवान के चरण कमलों में अपने प्राण को अवरुद्ध कर दिया, वहीं रोक दिया। और जब वो श्वास भी नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है, नैवं विधामो भगवन प्राणरोधम, नैवं विधामो भगवन प्राणरोधम, चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजिनादिमोक्षं, प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यं। सारे देवता भाग करके भगवान नारायण के शरण में गए हैं। प्रभु क्या हुआ, हमारी प्राण वायु क्यों अवरुद्ध हो रही है, हमें श्वास लेने में तकलीफ क्यों हो रही है, हमारे प्राण वायु को किसने अवरुद्ध कर दिया है, किसने रोक दिया है। आज भगवान ध्रुव जी के बारे में बताते हैं कि हमारा एक ऐसा भक्त है जिसने प्राणायाम के द्वारा अपने आप को हमारे चरणों में समर्पित करके अपनी श्वास रोक दी है। और तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी जाकर के उसको दर्शन दे करके और तुम लोगों की जो प्राणवायु रुकी हुई है वो पुनः स्वतंत्र हो जाएगी। लेकिन देखिए, व्यास जी ने भागवत में लिखा है कि भगवान आज ध्रुव को दर्शन देने नहीं, भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, अपितु अपने ऐसे परम भागवत के दर्शन करने जा रहे हैं। मधुर वनम भ्रत दिदीक्षया गतः। भगवान आज ध्रुव का दर्शन करने गए, देने नहीं, करने गए। और भगवान दर्शन जब करने गए हैं तो भगवान तो सामने बैठे हैं, लेकिन ध्रुव जी को जो भगवान सामने बैठे हैं उनसे कोई मतलब नहीं। उनकी सांवली सलोनी सूरत तो उनके हृदय में बसी हुई है, बाहर तो देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है। भगवान ने कहा कि लगता है इनको ऐसे पता लगने वाला नहीं है,
जब तक इनको हमारी सूरत जो है अंतर आत्मा में दिखती रहेगी, तब तक ये आंख नहीं खोलेगा। और आज भगवान ने उनके अंतर हृदय से अपनी चतुर्भुज सलोनी सूरत गायब कर दी। और जैसे ही गायब किया है ना, ध्रुव जी तुरंत छटपटा करके उठ गए। क्या हुआ? अरे जिस सूरत का मैं दर्शन कर रहा था वो मूरत कहाँ गई? और जब देखते हैं ना, तो जो सूरत अंदर विद्यमान थी आज वही भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी तो चौंक गए। सारी बातें तो गुरु जी से पूछ ली, माता जी से पूछ ली, लेकिन अब मैं क्या करूं? अरे भगवान प्रकट तो हो गए, हमने इतना ही पूछा था भगवान मिलेंगे कैसे। अब हमें ये नहीं मालूम कि भगवान मिल गया, अब इनसे कहना क्या है, करूं क्या? यदि पूजा करूं तो हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, हार फूल चंदन रोली कुछ नहीं है ना। अगर जल भी अर्पित करना हो तो लोटा भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान ध्रुव जी के मन के भावों को समझ गए और तुरंत ही अपने शंख को ध्रुव जी के कंठ पर लगाया। परस्पर्श बाले कृपया कपोले। जैसे ही ध्रुव जी के कंठ से अपना शंख का स्पर्श कराया है कि ध्रुव जी की जो बाणी है ना वो दिव्य हो गई। और दिव्य बाणी के साथ में तुरंत क्या हुआ? भगवान की शंख में भगवान की कृपा में ऐसा चमत्कार है। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। ध्रुव जी की तुरंत बाणी दिव्य हो गई। बारिश हो रही है, ये बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि आज चतुर्थ दिवस में भगवान का जन्म होगा और भगवान के जन्म के दिन बारिश होना बहुत ही उत्तम माना जाता है। किसी भी अनुष्ठान में यदि बारिश हो जाए तो अनुष्ठान सिद्ध माना जाता है, सफल माना जाता है। और आज तो परमात्मा का जन्म है और भगवान जिस दिन जन्म हुए थे उस दिन तो पूछो मत कितनी बरसात हुई थी। तो आज यदि भगवान की, देखिए आप लोगों के कथा श्रवण के, जो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे भगवान भी प्रसन्न हैं, देवता भी प्रसन्न हैं। और ये बरसात नहीं बल्कि ये देवता के पुष्प हैं, भगवान पुष्प रूपी बरसात कर रहे हैं। भागवत में आगे आप सुनोगे कि जब वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के